नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग था, उसमें हमने चर्चा की कि कैसे भरत जो है श्री राम को वापस लेने के लिए आता है। गुहा जो है अपने बचपनों के साथ भरत पूरी सेना, सारे लोगों, सारे ब्राह्मणों को जो है गंगा पार कराता है। उसके बाद ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जाके सब लोग ठहरते हैं, ऋषि भारद्वाज से आशीर्वाद लेते हैं। चित्रकूट में श्री राम है जानते हैं, समझते हैं। और ये जानने के बाद अ, भारद्वाज जी से आशीर्वाद लेके भरत और ऋषि वशिष्ठ और सारी जो सेना है, लोग हैं, सब निकलते हैं श्री राम के पास। ये लोग चित्रकूट जब पहुंचते हैं तो चित्रकूट में ऐसा बताया गया है कि भरत जो है उत्तर दिशा से आता है और श्री राम जो है सीता के साथ अपने आश्रम के बाहर पूर्व दिशा में चेहरा करके बैठे हुए। तो भरत ऋषि वशिष्ठ के साथ जैसे आ रहा है पीछे से, और श्री राम आगे बैठे हैं। तो श्री राम सीता को बता रहे हैं कि देखो, ये कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, ये मंदाकिनी नदी है, यहाँ से निकलती है। और कैसे यहाँ पे जो है मंदाकिनी नदी का जो प्रवाह है वो हल्का रहता है, आगे जाके बढ़ता है। और फिर मंदाकिनी नदी जो है आगे जाके बड़ी नदी में मिलती है, फिर बड़ी नदी जो है समुद्र में जाके मिलती है। तो कैसे वो बताते हैं कि देखो, यहाँ पे जो हाथी हैं, घोड़े हैं, जो हिरण हैं, मृग हैं, जो बाकी सारे जानवर हैं, वो कैसे यहाँ पे रहते हैं। और कितना यहाँ पे सुकून का और अच्छा माहौल है। और यहाँ पे आने के बाद, कुछ समय रहने के बाद चित्रकूट में, मुझे जो है अयोध्या की जो याद है वो भी इतनी नहीं सताती है। अपने जो माँ है, जो बाप है राजा दशरथ हैं, और जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी याद तो मुझे सताती है, लेकिन अयोध्या की याद मुझे नहीं सताती। ये इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ पे मन एकदम शांत हो गया है, बिल्कुल विचलित नहीं है, और हम जो है खुशी से यहाँ समय जो है अपना काट सकते हैं। तो भारत दूर से ये बात जो है नीचे से पहाड़ चढ़ के आ रहा है, और ऊपर पहाड़ में से श्री राम बैठे हैं। तो सुनता है ये बात, और ऋषि वशिष्ठ से कहता है कि देखिए, जो एक अच्छा इंसान जो होता है, पॉजिटिव इंसान जो होता है, वो एक बुरी जगह को, जंगल को भी एकदम स्वर्ग की तरह मान लेता है, और उसके आने से वो सही में स्वर्ग बन जाता है। और एक बुरा इंसान जो होता है, वो अच्छी जगह पे जाके भी उसे बिल्कुल खराब मानता है और उसे एक्चुअली खराब बना देता है। बोले श्री राम जब अयोध्या में थे तो अयोध्या जो है एकदम स्वर्ग की तरह था, और लोग वहां रहते थे। आज श्री राम चित्रकूट जंगल में आ गए हैं, तो जंगल देखिए, वशिष्ठ जी की ये जंगल ही कितना स्वर्ग जैसा हो गया है, कितना खूबसूरत हो गया है श्री राम के आने से। तो समझाने की वो जो बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बुरी सिचुएशन में कभी भी फंस ही सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अपना माइंडसेट जो है अच्छा है, पॉजिटिव है, तो हम जो है उसे, बुरी सिचुएशन को भी, बुरी जगह को भी अच्छी जगह मान सकते हैं, अच्छी जगह बना सकते हैं। तो भरत और वशिष्ठ जी के पीछे जैसे पूरी सेना है, सेना के आने से जैसे जंगल में थोड़ी आवाज होती है, हड़कंप होता है, तो सारे जो जानवर हैं वो भागने लगते हैं। तो जानवरों का भगदड़ देख के लक्ष्मण जो है श्री राम के पास आता है, लौटता है, और बताता है कि देखिए, ऐसा है, मैंने जो देखा है कि कोई सेना जो है यहाँ पे पूर्व की तरफ से आई है, और सेना के आने की वजह से बड़ा हड़कंप जो है हुआ है जंगल। तो श्री राम कहते हैं, अच्छा, पेड़ पे चढ़ो और देखो ये सेना किसकी है। और तब तक जो है मैं भी यहाँ कोशिश करता हूँ देखने की कि कौन सी किसकी सेना। तो लक्ष्मण जी पेड़ पे चढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो जो सेना है, इसमें सफेद रंग का जो है ध्वज है, और ये ध्वज तो हमारा जो झंडा है, ये तो अयोध्या का ही है। तो नीचे उतरते हैं और श्री राम को बोलते हैं कि ये तो अयोध्या का ही झंडा है। तो मुझे लगता है कि भरत जो है सेना को यहाँ लेके आया है हमें मारने के लिए, और हमें मार के वो जो है पूरा जो राज्य है अयोध्या का, उसको अपना बना लेना चाहता है। तो बोले, आज जो है मैं इतने गुस्से में हूँ, इतने क्रोध में हूँ कि ये पूरी सेना को ही मैं खत्म कर दूंगा, भरत को भी खत्म कर दूंगा, ताकि ये समस्या ना रहे। तो श्री राम उसे डांटते हैं कि देखो, ये तुमने बड़ी गलत बात कही है। भरत को मार के अगर तुम्हें या मुझे ये साम्राज्य जो मिलेगा, जो अयोध्या तो राज करने को मिलेगा, उसका क्या फायदा है। बोले, भरत बड़ा अच्छा है और बड़ा सच बोलता है, बड़ा उसका प्रेम है, स्नेह है हम सबकी तरफ। और मैं बड़ा भाई हूँ, अगर मैं भरत को बोलूंगा कि जो राज्य है तुम लक्ष्मण को दे दो, तो वो मेरे कहने पर से दे देगा।
तुम्हें भरत को मारने की बात सोचना भी बड़ा गलत है। और वो समझाते हैं कि तुम ऐसा गलत क्यों सोचते हो कि भरत आया है यहाँ हमारे हत्या करने के लिए। तुम अच्छा सोचो कि पिताजी आए हैं यहाँ पे हमसे मिलने के लिए या हमें वापस लेके जाने के लिए। तुम गलत क्यों सोचते हो कि भरत आया है किसी बुरे काम के लिए। तो लक्ष्मण को भी बड़ी शर्म आती है। लक्ष्मण कहता है हाँ बात आपकी सही है, भरत हमेशा से इतने सालों से हमारे साथ रहा है, हमारा भाई है, अच्छे से रहा है, तो हम क्यों जो है गलत सोचे भरत के बारे में। और मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और ये देखिए वहां से जो है पूर्व दिशा से देखिए दो लोग आ रहे हैं इस तरफ, तो मैं उनको जो है लेके आता हूँ। श्री राम और सीता जो है आंगन में अपने जो कुटिया है उसके बैठे हैं, और लक्ष्मण जो है भरत और वशिष्ठ को लेके आते हैं। जैसे ही भरत जो है श्री राम को देखते हैं रोते हुए उनके चरणों में गिर जाते हैं। और ऐसा बताया गया है कि भरत जो है पहले कुछ मिनट तो कुछ बोल ही नहीं पाते। श्री राम अपने जहाँ बैठे हैं वहां से उठते हैं, भरत को उठाते हैं और गले से लगाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जो है रो मत। और ये जो है तुम मुझे बताओ तुम कैसे हो। जैसे बड़े समय के बाद जो भाई मिले होते हैं उस तरीके से उनसे वो मिलते हैं। और ये वो पूरा हुआ है एपिसोड जिसमें उनको जो है जाना पड़ा है जंगल में। और जो है भरत राजा बनने की बात हुई है, उसका वो कोई भी अप्रोच कोई भी नेगेटिव फीलिंग भरत को नहीं दिखाते नहीं बताते। जो बात उन्होंने लक्ष्मण को समझाई है कि भरत अच्छा है, उनका जो व्यवहार है जो आचरण है उसका भी वो वैसा ही दिखाते हैं कि भरत तुम तो मेरे भाई हो आओ। उन्हें गले से लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भरत तुम कैसे हो, राज्य कैसा है, हमारे पिताजी कैसे हैं, माँ कैसी है, और राज्य में सब ठीक चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई कमी पेशी तो नहीं है, कोई दुश्मन तो हमें परेशान नहीं कर रहा, कोई जो है किसी तरह की समस्या तो नहीं आ गई। तुम जो है अब राजा बने हुए मैं जानता हूँ, और राजा बनने के बाद तुम जो है इंश्योर कर रहे हो कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के सामने सर झुकाते हैं, तुम जो है ब्राह्मणों के सामने सर झुकाते हो और लोग जो है तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं। और ये जो चेन है जिससे कि हम अपने देश को चलाते हैं बड़े अच्छे से बड़े पॉजिटिव तरीके से, ये चेन जो है सही चल रही है, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये बड़े डिटेल में भरत से पूछते हैं कि भाई सब कैसा है, और राज्य में जो है महिलाओं को और जो बूढ़े लोग हैं जो बच्चे हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, राज्य में पैसे की कमी तो नहीं है, राज्य में जो है जितना तुम्हारा खर्चा है उससे उतने तुम्हारे जो है जो टैक्स है जो कर है जो तुम लोगों से दे रहे हो उसमें हो जा रहा है। लोगों से तुम्हें ज्यादा कर तो नहीं लेना पड़ रहा कि लोगों को समस्या आए, लोगों को जीने में अपना कोई दिक्कत आए किसी प्रकार की। और जो है बाकी जो राज्य है जो लोग हैं सबके बारे में पूछते हैं, बड़ी लंबी बात करते हैं और भरत तो कोई जवाब ही नहीं दे पाता है। तो अंत में जब श्री राम चुप हो जाते हैं कि अब भरत कुछ बोलेगा, तो एक दो मिनट रुकने के बाद भरत बस रोता है कि भैया देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पिताजी जो है गुजर गए हैं। आप सीता और लक्ष्मण जैसे ही आए यहाँ जंगल में उस दुख में ही पिताजी जो है गुजर गए हैं। और पिताजी के गुजरने के बाद में तो कुछ राज्य मैंने संभाला ही नहीं है, संभाल ही नहीं पाया हूँ। और आप जो है बड़े भाई हैं, आप वापस चलिए राज्य को संभालिए और पिताजी के गुजरने पे जो सब क्रिया रहती है बड़े बेटे के करने की वो सब आप पूरा कीजिए। तो श्री राम जैसे ही सुनते हैं कि पिताजी गुजर गए तो बड़ा ही एकदम रोने लगते हैं, बड़ा ही उनको अफसोस होता है। ये सुन के लक्ष्मण भी सीता भी सब लोग ही रोने लगते हैं कि तो क्या हो गया, बड़ी आपदा आ गई, हमारे जो राजा हैं वो तो गुजर गए, तो कैसे होगा हमारा जो है प्रायोरिटी का ध्यान कौन रखेगा। और हमारे जो पिताजी हैं जो राजा हैं जिन्होंने इतने साल ब्राह्मणों को संभाला है, अपने का ध्यान रखा है, उसके बाद राज्य को संभाला है, उसके बाद लोगों को संभाला है, अब उनके बिना जो है कैसे हम लोग जी पाएंगे, कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो ऐसा बताते हैं कि वशिष्ठ जी के समझाने पे बताने पे श्री राम थोड़ा चुप करते हैं। उसके बाद मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर राजा जो है दशरथ को पानी और खाना जो है समर्पित करते हैं। और जब ये वो कार्रवाई कर रहे हैं तो उस बीच में जो है लोग जो है जैसे वो भी वहां तक जो भरत ने पीछे छोड़ी थी सेना और लोग सब वो सब भी आगे आ जाते हैं। जब सुनते हैं कि श्री राम रो रहे हैं तो उनको
मतलब राजा दशरथ के बारे में पता चला है। तो लोग जो है जो तो तीनों रानियां हैं और जितने भी वहाँ पे ब्राह्मण हैं, जितने भी सेना के सेनापति, सब लोग वहीं आ जाते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे पे। फिर जब श्री राम जो है खाना अर्पित कर रहे हैं तो कौशल्या जो रानी है, सबसे बड़ी रानी, वो रोने लगते हैं कि देखो हमारे जो राजा थे, राजा दशरथ इतने बड़े पूरे संसार के राजा थे और सबसे बड़े व्यापी राजा थे पूरी दुनिया में, और उनका जो बड़ा बेटा है उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, और देखो कैसे आटे की छोटी सी जो है बॉल बना के, गेंद बना के दे रहा है सिर्फ। और ये हमारे जो राजा थे, हमारा जो बेटा था, हम लोग ब्राह्मणों को सोना चांदी गाय और क्या कुछ नहीं दिया करते थे, और आज जो है बेटा अपने बाप को सिर्फ से एक छोटी सी आटे की जो है गेंद बना के दे रहा है। तो कितने जो है बुरे समय आ गए हैं। वो राम जो है मेरा बेटा महलों में रहा करता था, आज जो है जंगल में रह रहा है, और उसके पास इतना भी वो नहीं है कि अपने पिता को, जिसको इतना वो माना करता था, इतना वो उसके वचन को पूरा करने के लिए 14 साल के वनवास पे गया है, उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। तो बस इस चीज जो है समझाते हैं, देखो हमेशा से रीति रही है, वेदों में भी लिखा है कि हम जो खाना खाते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो भगवान है, उनको वही खाना अर्पित किया जाए। तो बोले जंगल में श्री राम रहते हैं, वो सादा खाना खाते हैं, तो उनका जो है धर्म यही बनता है कि वो अपने जो पिता है उनको वही खाना समर्पित करें, तो ऐसा कोई पकवान या वो ना खाए। बेसिकली बड़ी सिंपल बात रामायण में जो बताई गई है कि हमें जो है अपने बुजुर्गों को, अपने जो है जो लोग गुजर गए हैं और जो हमारे भगवान है, जो हमारे सब है, उनको ऐसा कुछ देने की कोशिश नहीं करनी है जो हम खुद भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनको उनको वही खिलाना है, वही देना है जो हम खुद भी अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो जैसे अब ये लोग मंदाकिनी नदी से वापस आते हैं श्री राम की कुटिया में, तो भरत जो है सबसे पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से श्री राम को, से लक्ष्मण को, सीता को समझाते हैं कि आप लोग देखिए वापस आइए, और श्री राम आप जो है राजा बनिए अयोध्या के, आपके बिना अयोध्या ये कैसे चले। और कितनी जो है समस्या आई है, अभी पिताजी भी गुजर गए हैं, राजा दशरथ गुजर गए हैं, और अयोध्या के जो लोग हैं एकदम उनका जो मन है पूरा उखड़ा हुआ है, पूरा रूठा हुआ है, और आपके बिना जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है बताइए कि आप वापस आएंगे और आपके राज्य का जो भार है वो संभालेंगे। तो श्री राम जवाब देते हैं कि देखो भरत, ऐसा है, पिताजी ने जो है कैकेयी को 2 वचन दिए थे जब युद्ध चल रहा था, कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी, और 2 वचनों में कैकेयी ने मांगा है कि मैं जो है 14 साल के वनवास पे रहूंगा और तुम जो है राजा बनोगे। तो हम दोनों का एक धर्म बनता है कि पिताजी के जो ये वचन है 2, उसको हम पूरा करें। मैं जो हूँ 14 साल के वनवास पे रहूंगा, तुम जो हो राजा बनो। तुम तुम्हारा भी ये धर्म बनता है कि तुम जो है राजा बनो, और वो है कि मेरा धर्म बनता है कि मैं 14 साल के लिए वनवास पर रहूं। तो ये सुन के भरत जो है अपनी माँ को कैकेयी को बड़ा ही बुरा बोलने लगता है कि माँ ने तो बड़ा अधर्म का काम किया है, और इनको जो है नरक में जगह मिलेगी, और इन्होंने बड़ा ही बुरा किया है, हमारे परिवार को तोड़ दिया है। और आप भी कोई रानी कैकेयी के बेटे से कम नहीं है, और आपको भी इनको बराबर का मानना चाहिए था, इनको समझना चाहिए था कि आप बड़े हैं, राजा बनाना, आपको राजा बनना जरूरी है। और इन्होंने जो है आपको जो है जंगल में भिजवा दिया है, ये बड़ा अधर्म का इन्होंने काम किया है। तो श्री राम कहते हैं देखो कैकेयी मेरी भी माँ है, और तुम अपनी माँ की और मेरी माँ के बारे में कुछ भी बुरा बुरा मत बोलो, ये बड़ी गलत बात है। उन्हें जो वचन दिए गए थे उनको पूरा हक था उनको मांगने का, जो वो मांगे। और उन्होंने अपनी जो है जो समझ उनकी थी, और जो उनकी प्रेरणा थी कि उनका बेटा जो है राजा बने, उस हिसाब से वचन मांगे। तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम उनको जो है बुरा भला मत ठहराओ और बुरा भला मत बोलो, और उनका तुम्हारा जो है धर्म बनता है बड़ा ध्यान रखने का, उनका उनको सराहने का। तो तुम जो है रूठ के ऐसे बुरे तरीके से उनके बारे में, उनके सामने और उनके तहत कोई भी बात मत करो, ऐसी गलत बात ना करो। तो फिर जो है ऐसा बताया जाता है कि वहां पे सभा में एक ब्राह्मण रहते हैं, जावली नाम के। वो श्री राम को कहते हैं कि देखिए अब तो ऐसा है कि राजा गुजर ही गए हैं, तो आप जो है आ जाइए, राजा का वचन तो राजा के साथ ही चला गया स्वर्ग में। तो अब उस वचन की क्या वैल्यू रह गई।
आप जो है लौट आइए हमारे पास और जो है अयोध्या पे राज कीजिए। आपके आने से जो है बड़े जो ब्राह्मण है खुश होंगे, लोग जो है खुश होंगे। और अयोध्या का जो है जो अयोध्या की सारी पहुंच है, जो अयोध्या की इज्जत है और सारे जो राज्य हमें मानते हैं वो इज्जत बनी रहे। तो श्री राम कहते हैं कि देखिए ऐसा, ये आपने जो है बात ठीक नहीं कही है, ये वेदों के हिसाब से नहीं है। और पिता ने जो वचन दिया था, मेरा पूरा धर्म बनता है उस वचन को निभाने का, मानने का। और जो है मैं ऐसे वचन को छोड़ के वापस नहीं आ सकता है, मैं वचन को पूरा करके ही वापस आऊंगा। और आपने ये जो बात कही है अपनी गलत बात कही है, आपको वेदों के हिसाब से चलना चाहिए, आप तो ब्राह्मण। तो ऋषि वशिष्ठ समझाते हैं कि नहीं नहीं, देखो जामली ने सिर्फ ये तुम्हारा मन रखने के लिए बात कही है। जामली पूरा वेदों को मानता है और मेरा शिष्य है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। तो जामली की तरफ तुम जो है कठोर मत हो। ये मत सोचो कि जामली ने कुछ गलत कहा है। वो सिर्फ चाहता है कि तुम जो है वापस आ जाओ। तो जावली को भी समझाते हैं कि देखिए देखो, वेदों का जो मानना है उसको हम अपने जो कन्वीनियंस है, अपने हिसाब से जो है कभी मान लिया कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमें मानना है तो पूरा ही मानना है। और जो श्री राम कह रहे हैं वो भी अपनी जगह बात ठीक है कि जो वचन दिया है वचन को पूरा करना उनका धर्म है अपने पिता के। तो वो बताते हैं कि देखो ऐसा है कि पुराने जो जमाने में ऐसा बोला जाता था कि जो बच्चे होते हैं किसी के, चाहे वो बेटा है या बेटी है, तो वो पत्र होते हैं, पितृ होते हैं, कि वो हमारे जितने भी जो काम है जो पेंडिंग है उनको सबको पूरा करें। और ये जो वचन राजा राष्ट्र ये राजा दशरथ ने जो दिया है, और ये जो है श्री राम उनके बड़े बेटे हैं और वचन को पूरा कर रहे हैं, ये उनका धर्म है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। इसमें हमें जो है श्री राम को या दशरथ को या कैकेयी को किसी को भी बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो नीति का जो नियम है, जो हमारे कर्म है उनके हिसाब से हमें करना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो इसके लिए किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई बुरा नहीं है यहाँ पे। और सब लोग अपने हिसाब से जो है सही कर रहे हैं, सबसे अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि सही है। तो भरत जो है कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं राजा हूँ, मैं तो अपना राज्य श्री राम को दे ही सकता हूँ। वशिष्ठ कहते हैं हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो भरत कहता है कि हाँ मैं फिर बड़ी खुशी से राज्य आपको देता हूँ। आप जो है यहाँ आइए, अयोध्या में राज कीजिए और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं जो है राजा नहीं। तो श्री राम कहते हैं देखो तुमने जो है इसमें अपनी शालीनता दिखाई है कि तुम कहते हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं राज करूँ, तुम ना करो। और मैं तुम्हारे इस जो निर्णय है इसको भी पूरा सार्थक रखूंगा, इसको भी पूरा मानूंगा। लेकिन 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद, पिताजी का जो वचन है वो पूरा हो जाए, तुम एक बार राजा बन जाओ और ये जो है 14 साल का मेरा वनवास हो जाए। उसके बाद अगर तुम मुझे राज्य दोगे खुशी खुशी, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा और ये जो पूरा जिम्मेदारी है लोगों को संभालने की, मैं पूरा संभालूंगा। तो भरत जो है कहते हैं कि भाई ये जो खड़ाऊं है ये लेके आया हूँ सोने के, तो ये खड़ाऊं आप एक बार पहनिए और पहनने के बाद ये मुझे आशीर्वाद के साथ दीजिए। और ये खड़ाऊं को मैं अयोध्या में रखूंगा और इनके नाम पे मैं जो है राज्य को चलाऊंगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा नहीं कहलाऊंगा। 14 साल के बाद जब आप आएंगे तभी आप ही राजा बनेंगे। और मैं पूरे इंतजार के साथ अयोध्या के दरवाजे पे आपका इंतजार करूंगा पूरे 14 साल के आखिरी जो दिन है। और आखिरी दिन अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं जान दे दूंगा अपनी, मुझे ये गलत काम में बागी मत बनाइए। 14 साल आपके नाम पे जो है मैं अयोध्या को जरूर संभाल लूंगा, लेकिन जो है आपको लौटना पड़ेगा और राजा बनना पड़ेगा, ये मुझे वचन दीजिए। तो श्री राम वचन देते हैं कि भाई मैं जरूर लौटूंगा 14 साल के बाद, और जैसा तुमने कहा है, तुम अगर मुझे खुशी खुशी राज्य दोगे उस समय पे, तो मैं राजा जरूर बनूंगा। तो ये सब होने के बाद सब लोग जो है रोते रोते कि श्री राम यहाँ कैसे रह रहे हैं। और देखो उन्होंने अपना जो है पिता का वचन रखने के लिए दोनों भाइयों ने किसी समझौता किया कि श्री राम जो है राजा बनेंगे 14 साल के बाद, लेकिन 14 साल का वनवास जो है पूरा करेंगे। तो ये देखते हुए सब लोग रोते रोते जो है वापस लौटने लगते हैं धीरे धीरे। जो तीनों रानियां हैं वो श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता को आशीर्वाद देती हैं। वशिष्ठ जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं। भरत जो है उनको एक बार गले लगाता है और
रोते रोते कहता है कि आप जो है ध्यान रखिए, और आप कहिए तो मैं यहाँ एक व्यक्ति छोड़ जाता हूँ, एक साथी छोड़ जाता हूँ, जो अगर आपको कोई समस्या होगी तो मुझे एकदम वो इत्तला कर देगा। मैं आपको कहिएगा तो पूरी सेना लेके आ जाऊंगा यहाँ आपकी मदद करने के। तो श्री राम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं है। सेना और तुम जो है सब अयोध्या में रहो, अयोध्या का ध्यान रखो, और मुझे यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे वनवास दिया गया है तो 14 साल मैं वन में अकेले ही काटूंगा। लक्ष्मण और सीता हैं यहाँ मेरी सेवा करने के लिए। अयोध्या का कोई भी जो सुख है उसका मैं इस्तेमाल जो है इन 14 सालों में नहीं करूंगा। तुम जो है जाओ और आराम से जो है मन में कोई बुरा भाव कैकई की तरफ, मंत्रा की तरफ या किसी की भी तरफ हो, और बड़े अच्छे से राज्य को चलाओ, और कोई भी समस्या देखो ना आने पाए। और वो बड़ा समझाते हैं कि कैसे जो है राज्य चलाया जाता है, वेदों में कैसे बताया गया है वो तो तुम जानते हो। इंश्योर करो कि भाई जो है खुश रहे, कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, लोगों के ऊपर ज्यादा कर ना रहे, और लोग जो है अयोध्या जो है फले फूले, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और इस बीच में 14 साल में ब्राह्मणों को तुम ध्यान रखो, उनको जो है खाना और गाय और जो भी दूध वगैरह हम देते हैं वो सब होता रहे। अयोध्या में जो हवन है, यज्ञ है, जो पूजा है वो होती रहे। और जो अयोध्या का जो नाम है अयोध्या, वो बिल्कुल किसी भी तरह किसी भी मतलब युद्ध में पराजित ना हो, आ जाए। तुम ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अयोध्या का पूरा ध्यान रखो। तो सब लोग लौटते हैं वापस। वापस आते हुए भगवान जी, जिन्होंने चित्रकूट का रास्ता बताया था, उनके आश्रम में भी पहुंचते हैं। भगवान जी पूछते हैं कि भरत क्या रहा, तुम श्री राम को ला पाए वापस? तो भरत बताते हैं कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, और मेरे साथ तीनों रानियों ने, लोगों ने और वशिष्ठ जी ने, सबने बहुत कोशिश की, लेकिन जो श्री राम है, बड़े भाई हैं, वो वचन पूरा करने के हिसाब से रुके हुए हैं। तो 14 साल वो वहां रहेंगे, लेकिन जो राज्य है उनको फिर दे दिया है। 14 साल के बाद जैसे ही वो लौटेंगे तो वही राजा बनेंगे, और अभी भी मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं जो है सिर्फ उनके नाम पे ही जो है वो राज्य को चलाऊंगा। और ये उनकी खड़ाऊं जो है एक बार उन्होंने पहनी है, इसको मैं आशीर्वाद की तरह लेके आया हूँ। इसी को अयोध्या की जो राजगद्दी है उस पर तो बाबा जी आशीर्वाद कहते हैं, देते हैं उनको कि भाई तुमने जो है बड़ी सरलता दिखाई है, और छोटे भाई का बड़ा करना निभाया है। हालांकि तुम्हें जो है बड़ा मोह हो सकता था इस बात का कि तुम राजा बन जाओ, तुमने बिल्कुल मोह नहीं दिखाया। और इसके लिए तुम्हारा जो नाम है भरत, वो आने वाले हजारों सालों में जो है वो बना रहेगा। और लोग हमेशा जानेंगे कि छोटे भाई का सबसे जो कर्तव्य किसी ने निभाया तो भरत ने निभाया। तुम्हारा नाम जो है हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो सब लोग जो है भारद्वाज जी से आशीर्वाद लेते हैं, वापस लौटते हैं अयोध्या में। तो अयोध्या की हालत जो है वैसी होती है जैसे ये लोग छोड़ के गए थे। लोग बड़े परेशान रहते हैं, सबों में बड़ी शांति रहती है, मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं, और कोई जो है आवाज खास नहीं होती। तो ये सब देखते हुए भरत जो है वशिष्ठ से आज्ञा लेता है कि देखिए ये खड़ा हूँ जो है मैं अयोध्या के तख्त है जो राजा जहाँ बैठता है वहां रख रहा हूँ। लेकिन मैं जो है राज्य को नंदीग्राम से चलाऊंगा, मैं राजा नहीं हूँ, मैं अयोध्या से जो है राज्य को नहीं चलाऊंगा। तो वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, अयोध्या के पास ये नंदीग्राम है, तुम यहाँ से राज्य को चलाओ, और मैं और बाकी लोग जो सेनापति और सब हैं, हम सब तुम्हारी पूरी मदद करेंगे इसमें। और कोई हम कोशिश करेंगे जैसा आप श्री राम ने आदेश दिया है कि भाई अयोध्या अच्छे से चले, और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है अयोध्या में अयोध्या के लोगों को ना आए। तो आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि सब लोगों के जाने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण उनके साथ आगे कहानी में क्या होता। तो एक बात तो देखिए तय है कि कहानी में आगे हम चलेंगे तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल का वनवास जो है पूरा, और भरत जो है 14 साल तक नंदीग्राम से अयोध्या का जो है राजपाट चलाए। तो ये बड़ी एक मुझे पर्सनल तौर पे लगता है कि बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव कहानी है, जो समझाती है हमें कि कैसे हमें जो सही चीजें हैं उनको फॉलो करना है। और भरत ने जो बात कही थी ऋषि वशिष्ठ, उसको मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, वो बुरी सिचुएशन में, बुरी जगह पे जाके भी उसको स्वर्ग जैसा बना देते हैं। और जो बुरे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो अच्छी सिचुएशन को भी नर्क जैसा ही मानते हैं, नर्क जैसा ही बनाते हैं। तो हमें जो है वही इंस्पायर करना है कि हम जैसी भारत की बात है, श्री राम की तरह अपनी किसी भी सिचुएशन में रहें, चाहे अच्छी चाहे बुरी, उसको पॉजिटिव और अच्छा बनाएं।
तक के लिए, आगे वाले ब्लॉग तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका फीडबैक है तो जरूर दें। धन्यवाद।